उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया, लेकिन जान निकलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। घर वालों ने कलिमा पढ़ने की तलकीन की, लेकिन न जाने क्या बात थी कि इतने परहेजगार और मुत्तकी होने के बावजूद भी इनकी ज़बान से कलिमा जारी नहीं हो रहा था। घर वाले भी परेशान हो गए कि न जाने उनसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि जान कनी के वक्त कलिमा नसीब नहीं हो रहा। वो कोई आम इंसान नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल थे। इनका नाम अलकमा था। चुनांचे इनकी बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये इत्तला भिजवाई के बावजूद तलकीन के इनकी ज़बान पर कलिमा जारी नहीं हो रहा। आपने फरमाया कि अलकमा के वालिदैन जिंदा हैं या नहीं। बताया गया कि सिर्फ वालिदा जिंदा हैं, लेकिन वो किसी वजह से नाराज हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालिदा को पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके पास आऊँ? आप मेरे पास आ जाएंगी? इनकी वालिदा ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती, मैं खुद हाजिर खिदमत होती हूँ। चुनांचे वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। अपने अलकमा के मुतालिक पूछा कि वो कैसा आदमी है। उनकी वालिदा ने बताया कि वो बहुत नेक है, नमाज रोज़ा का पाबंद है, लेकिन अपनी बीवी के मामले मेरी नाफरमानी करता है, इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा का हाल उनकी वालिदा को बयान किया कि इनकी ज़बान पर कलिमा जारी नहीं हो रहा और जान नहीं निकल रही, इसलिए आप उन्हें मुआफ़ कर दें। लेकिन इनकी वालिदा ने गुस्से की वजह से इनकार कर दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ जमा करो और अलकमा को जला दो। इनकी वालिदा ये सुनकर घबरा गई और हैरत से पूछा कि क्या मेरे बेटे को आगे में डाला जाएगा? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में हमारा अज़ाब बहुत हल्का है। खुदा की कसम, जब तक तुम इससे नाराज़ होना तो इसकी कोई नमाज कबूल है और ना सदक़ा। इनकी वालिदा ने कहा कि मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने उन्हें मुआफ़ कर दिया और उनकी गलतियों को दरगुजर कर दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया कि अलकमा का हाल देखो। लोगों ने बताया कि इनकी ज़बान पर कलिमा भी जारी हो गया है और इनकी जान भी निहायत आसानी से निकल गई है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके गुस्ल और कफन का हुक्म दिया और ख़ुद इनके जनाजे में तशरीफ़ ले गए। दफन के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जिस शख्स ने अपनी माँ की नाफरमानी की और उसे तकलीफ पहुंचाई, तो इस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। अल्लाह इसका कोई नेक अमल कबूल नहीं करता जब तक कि वो तौबा ना कर ले और अपनी माँ के साथ अच्छाई का मामला करके इसे राज़ी ना कर ले। याद रखो कि अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है और अल्लाह का गुस्सा माँ बाप के गुस्सा में। अब इस वाक़या को पढ़कर हम सोचें कि एक सहाबी रसूल ने माँ की ज़रा सी नाफरमानी की तो इनके साथ ये मामला पेश आया, जबकि वो बहुत नेक और परहेजगार थे। और एक तरफ हम हैं कि हमारे प्ले कुछ भी नहीं है और माँ बाप का दिल दिखाने से भी बाज नहीं आते, तो हम किस तरह अपनी बख्शिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं।